हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा 6.1 का। इससे पहले मैंने 6.1 का पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझने से पहले दो चीज़ों को बिल्कुल याद रखें। क्या कि एक तो है शीर्षाभिमुख कोण। याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण मतलब होता है कैंची कोण। मतलब कि अगर हमने ऐसा खींच दिया इधर ऐसा, तो ए कोण जितने का होगा उतना ही ये होगा। याद रखना, है ना। जितना ये फैलेगा उतना ही तो ये फैलेगा। अगर हम इसको पतला कर देंगे ऐसा, तो ये कोण जितने का होगा उतना ही ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। कौन सा? शीर्षा भी मुख। ठीक है। अब दूसरा है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा पर बने जितने चाहे कोण हों वो 180 डिग्री के ही होंगे। मतलब ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री के होंगे। अब चाहे सीधी रेखा इस प्रकार हो और चाहे सीधी रेखा इस प्रकार भी हो सकती है। तो ए वाला जो कोण है, अगर मैं कहूँ ए वाला, तो ए एंगल और दूसरा एंगल, ये दोनों मिला के 180 डिग्री के होंगे, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन कहता है हमसे कि आकृति 6.41 में रेखाएं एक्स वाई, एक्स दिख रहा होगा, एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई, एम और एन बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद हैं। एम एन रेखा, एक्स वाई रेखा बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद है, मतलब बिंदु ऊपर काटती हैं। तो वो बिंदु यहाँ पर है तो वो काट रही हैं, ठीक है। यदि पी ओ वाई, अब हमें दिया गया है कि एंगल पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है। तो और ए बी यानी ए और बी एंगल कितना है 2:3। तो सी ज्ञात करें, तो हमको सी वाला ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, सीधी रेखा पर बना जितने चाहे कोण हों वो 180 डिग्री के होंगे। तो देखो मित्रों, तो देखो एंगल ए, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, देखो एंगल बी यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए वाला यानी 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ बाई जो हमको दिया है बराबर 180 डिग्री के होंगे। अब क्यों होंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं कि रेखिक युग्म। ओके मित्रों, तो देखो एंगल 90 ए और बी तीनों एक ही लाइन पे हैं, है ना, तो 180 डिग्री के होंगे। तो यहाँ मैंने तीनों को जोड़कर 180 डिग्री लिख दिया। एंगल ए का मान है 2, तो 2x, क्योंकि इधर दिया गया है ए बराबर 2 और बी बराबर 3 है, प्लस बी बराबर है 3x और प्लस पी ओ वाई का मान हमें दिया गया है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 3x इधर जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगी, क्योंकि सजाती है 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 5x इज इक्वल टू 90 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल 90। और x इज इक्वल टू 5 इधर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 18 पंचे 90, तो 80 डिग्री। अब भैया ए का मान क्या है, ए बराबर 2x था ना, ए का मान हो जाएगा, एंगल ए का मान हो जाएगा 18 दूनी 36 डिग्री। और एंगल बी जो था आपके पास 3x था, है ना, तो 18 ती, देखो 2 था ना एंगल, x का मान 18 है, एंगल 2x था e, तो x गुणे 2 यानी 18 गुणे 2 36 हो गया। b था आपका 3x, तो x गुणे 3 यानी 18 ती 54 हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। आपको निकालना क्या है, c निकालना है ना। निकालना क्या है आपको, c। तो अब हम निकालेंगे c। देखिए इधर आप फिगर आउट कीजिए कि सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होगा पूरा। तो देखो दोस्तों, हम अगर एम और एन सीधी रेखा ले लेते हैं, एम और एन सीधी रेखा, तो एम और एन पर दो एंगल बनते हैं। कौन कौन से, एक तो एंगल बनता है बी प्लस एक एंगल बनता है सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रेखिक युग्म है, रैखिक है, कारण भी दे सकते हैं आप, ठीक है। एंगल बी का मान हमको पता है कि 54 डिग्री है, प्लस एंगल सी का मान हमको पता नहीं है तो 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री।
तो हमारे सामने निकल के आता है एंगल सी इक्वल टू 126 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।